श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रिय तिथि एकादशी का महत्म। आज पुत्रदा एकादशी का अवसर है। इस अवसर पर पुत्रदा एकादशी के महत्म का श्रवण करें, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में बताइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य के प्रभाव से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी बड़ी ही पावन कथा है, जिसे मैं कहता हूँ, ध्यान लगा करके सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान का राजा राज्य करता था और वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम था शैव्या। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहा करती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से ही मनुष्य अगले जन्मों में पुत्र, धन आदि प्राप्त करता है। और इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात से बड़ा पाप और कोई नहीं होता। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिप करके वन को चल दिया और राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों, पशुओं, वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे और उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर के सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों के पास जाकर के दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर के मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। किस कारण तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली बड़ी ही पवित्र एकादशी पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान मुझे दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका अवश्य व्रत करें। भगवान श्री नारायण की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही पुत्र होगा। अब जैसे ही मुनियों के वचन सुने, मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने इस एकादशी का यथार्थ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया। मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापिस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ।
वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी, प्रजा का पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्तम श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है। उन पर श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्न रहते हैं। उनके यहाँ धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है और सदैव श्री नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री पुत्रदा एकादशी की जय।